राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली। मुझे पता है आप जब भी गोभी का पराठा बनाते हैं तो आपकी गोभी के जो पराठे होते हैं वो चिपक जाते होंगे, फूली हुई नहीं बनती होगी, नरम मुलायम नहीं बनती होगी। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे गोभी का पराठा फूले हुए बनकर तैयार हैं और एक भी फटा नहीं है। इसे कैसे बेलेंगे ताकि आपका जो पराठा है वो चिपके नहीं, इसका जो स्टफ़ है वो कैसे तैयार करेंगे, वीडियो में बने रहें इसे सीखने के लिए। अगर आपकी भी गोभी का पराठा चिपक जाती है और वो लिट्टी जैसा बन जाता है, बीच में बिल्कुल ही एक तरफ मोटा और एक तरफ पतला लेयर रहता है, गोभी का पराठा साइड में फैल जाता है और बीच में सिर्फ आटा ही आटा रहता है, तो ये रेसिपी आपके लिए है। बिल्कुल ही पहली बार में परफेक्ट गोभी का पराठा बनाना सीख लेंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें गोभी लेना है और वो जो गोभी के ऊपर हल्के से काले कलर के कुछ स्पॉट दिखते हैं उसे हटा देना है आपको नाइफ से काट कर। और इस तरीके से गोभी का जो फूल है बड़ा बड़ा सभी को अलग अलग कर लेना है। उसके बाद एक बड़ा सा बर्तन लेना है, उसमें पानी रखना है, पानी में नमक डालेंगे और जब पानी खौलने लग जाए, काफ़ी गर्म पानी होना चाहिए, तो काफ़ी गर्म पानी जब हो जाए तब इसमें फूल गोभी के टुकड़ों को डाल देंगे और गैस को ऑफ करेंगे। खौलाना नहीं है पानी फूल गोभी डालने के बाद, बस खौलते हुए पानी में फूल गोभी को डालकर गैस को ऑफ करेंगे। 10 मिनट के लिए इसे कवर करके छोड़ देंगे ताकि जो गोभी की गंदगी है और कीटाणु है वो सारे के सारे किल हो जाए और सही हो जाए, मतलब साफ़ सुथरा हो जाए। तो मतलब वो तो हो रहा है, अब साइड में तब तक मैं यहाँ पे आटा गूंद लेती हूँ। देखिए दोस्तों, पराठा बनाने के लिए हमेशा एक ख़ास तरीके से आटा गूंदा जाता है और बिल्कुल ही जब भी पराठा बनाएं ताज़ा ताज़ा आटा गूंदें, तभी आपका फूला हुआ नरम मुलायम पराठा बनेगा, परफेक्ट बनेगा। तो मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया, इसमें डाल दिया थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा मंगरेला और बिल्कुल थोड़ा सा नमक और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बहुत ही अच्छा सा डो तैयार करेंगे। डो कैसे लगाते हैं वीडियो में बने रहें, मैं इसको आपको बताऊंगी इसमें कि कैसे गूंदा जाता है। सबसे पहले तो थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हल्का सा कुछ इस तरीके से आपको आटा लगा देना है। और आटा हमेशा सॉफ्ट बनाया जाता है पराठे को बनाने के लिए, ताकि हमारा जो पराठा बने वो फूला हुआ बने। अगर आप बासी आटा ले लेते हैं यानी कि रात का गूंदा हुआ, या फिर बहुत ही हार्ड आटा का पराठा बनाते हैं, तो उससे बहुत मोटा मोटा पराठा बनेगा, चिपका हुआ बनेगा और स्टफ़ जो है इधर उधर फट कर निकल जाएगा बाहर और फूला हुआ नहीं बनेगा। इस कारण से ताज़ा आटा नरम मुलायम गूंदना काफ़ी ज़रूरी है। हल्का सा मैंने आटा को लगा दिया, इसे कवर करके मैंने छोड़ दिया। इसे मैं बाद में फिर से गूंदूंगी। पहले इसी तरीके से आपको लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है कवर करके, ताकि आसानी से ये गूंद पाए और फूल पाए पराठा हमारा। वो तब तक मतलब फूल रहा है आटा पानी में, तब तक जो हमने गोभी को गर्म पानी में डालकर रख दिया था वो भी 5 मिनट हो गया है, तो इसे भी अब निकाल लेंगे। तो पानी जो है इसका छान लेंगे और छानने के बाद दोबारा से अब ठंडे पानी से गोभी को काफ़ी बढ़िया से धो लेंगे। तो मैं एक बार और इसे पानी से अच्छे तरीके से धो लूँगी। गोभी के अंदर बहुत छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, तो उसे काफ़ी बढ़िया से साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। मैंने काफ़ी बढ़िया से इसे धो लिया। अब इसका पानी सारा निकाल कर अच्छे से, मतलब ऐसे आपको रखना है ताकि सारा गोभी का जो पानी है ना वो निकल जाए। अब गोभी को मैंने छान लिया इसका पानी सारा। अब आपको एक एक गोभी का फूल लेना है और इस तरीके से आपको बारीक जो कद्दूकस करने वाला सांचा होता है उसमें आपको कद्दूकस कर लेना है। और जितना कद्दूकस हो पाए उतना कर लीजिएगा। और कुछ डंठल रह जाते हैं कुछ इस तरीके से, तो इसे आप फेंकिएगा नहीं, इसका सब्जी बना लीजिएगा। तो इसी तरीके से और मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा आप देखते भी चलिएगा अंदर कीटाणु को। देखिए इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे।
और ये देखिए जो डंठल है इसे छोड़ देंगे इतना, इससे ज़्यादा कद्दूकस नहीं हो पाता है, जितना हो सके उतना कर लीजिएगा। सभी फूल गोभी को मैंने कद्दूकस कर लिया है कुछ इस तरीके से, और इतने सारे डंठल निकले हैं। तो मैं तो इसकी सब्ज़ी बनाती हूँ आलू मटर के साथ मिक्स करके, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो मैं इसे बिल्कुल नहीं फेंकती। तो आप भी ना फेंकें, इसे बना लें सब्ज़ी इसकी। अब यहाँ पे खलबट्टे में मैंने लिया है थोड़ा लहसुन, अदरक और काली मिर्च, और इसे काफ़ी बारीक कूट लेंगे। अब कढ़ाई को काफ़ी बढ़िया से गरम करेंगे और सिर्फ इसमें 1 चम्मच तेल देंगे, और तेल काफ़ी बढ़िया से गरम कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें तेल नहीं देना है आपको, सिर्फ 1 चम्मच। अब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसी में कूटा हुआ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, काली मिर्च डाल दिया। उसी में डाल दिया एक बारीक कटा हुआ प्याज, और यहीं पे आपको नमक डालना है दोस्तों। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, नमक आपको इसी टाइम डालना है। प्याज डालने के बाद नमक डाला और तेज़ आंच पर इसे भून लिया। नमक इसी टाइम क्यों डाला जाता है, कारण ये है कि बाद में अगर हम नमक डालते हैं तो गोभी में पानी रिलीज हो जाता है और फिर वो चिपचिपा सा पराठा बनकर तैयार होता है। तो अगर इसी टाइम नमक डालते हैं तो बाद में गोभी में पानी रिलीज नहीं होता, तो अच्छे से हमारा पराठा बनकर तैयार हो जाता है। अब थोड़ा सा नरम मुलायम प्याज हो जाए तब गोभी जो हमने क्रश करके रखा था उसे डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है, अच्छे से इसे भूनेंगे। बेसिकली इसका जो थोड़ा बहुत पानी होता है उसको सुखा देना होता है। हल्दी पाउडर ये सब मैंने नहीं डाला है, क्योंकि इसका जो नेचुरल टेस्ट होता है ना गोभी का, वो निकल जाता है अगर हम हल्दी पाउडर डालते हैं या फिर और भी मसाले बहुत सारा डाल देते हैं। तो बहुत ही बेसिक तरीके से ये बनाएंगे और ये इसका स्वाद बिल्कुल मोमो जैसा लगता है। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, आप भी कभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगेगा। सबसे लास्ट में पानी सूखने के बाद धनिया पत्ता डालेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हमारा स्टफिंग जो है बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार है। अब यहाँ पे जो हमने आटा को थोड़ा सा मिक्स करके कवर करके रख दिया था सॉफ्ट होने के लिए, अब इसे गूंद लेते हैं। तो ये काफ़ी हार्ड हो गया है, पानी सोख लिया था, उसके बाद आटा जो है काफ़ी हार्ड हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बहुत ही नरम मुलायम इस तरीके से आपको आटा गूंद लेना है। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आटा को सॉफ्ट गूंद लिया है। अच्छे से मिक्स करके पानी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा। कुछ इस तरीके से आपका आटा दिखना चाहिए, एक फिंगर से अगर आप दबाएंगे तो बहुत ही आसानी से अंदर होल हो जाना चाहिए। लास्ट में ऊपर से तेल लगाएंगे और इसे कवर करेंगे, और इसे 1 से 2 घंटे के अंदर आपको बना लेना है इस आटे का। अब फ्रेश हम इसका पराठा बनाएंगे। तो आटा को इस तरीके से आपको लेना है। पूरा वीडियो दोस्तों अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि ये गोभी का पराठा बनाना बहुत ही मुश्किल का काम है। लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं ना तो पहली बार में ही बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने लोई लिया, अच्छे से गोल किया, सूखा आटा लगाया, इस तरीके से दोनों हाथों से हल्का हल्का सा गड्ढा कटोरी जैसा शेप आपको देना है और बराबर दीजिएगा। तो इस तरीके से दे दिया। अब देखिए आप यहाँ पे क्या करते होंगे कि सिर्फ 1 चम्मच डालते होंगे ताकि आपका पराठा फटे नहीं। आप डरते होंगे कि आपका पराठा फट जाएगा, इसलिए कम से कम आप इसमें स्टफिंग भरते होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं 3 से 4 चम्मच में बहुत ही ज़्यादा ठूस ठूस कर भर रही हूँ और इसे चम्मच से दबाते हुए इसे इस तरीके से गोल गोल करके इसका जो ऊपर का मुंह है बहुत ही अच्छे से चिपका लेना है। आपको मैं बिल्कुल ही वीडियो में दिखाऊंगी, आपको यकीन नहीं होगा कि ये पराठा इतना परफेक्ट कैसे बनकर तैयार होगा। बहुत सारे इस तरीके से मैं लोई के अंदर भर कर रख ली हूँ और मैं ज़्यादातर इसी तरीके से पराठे बनाती हूँ, एक साथ मैं भर कर रख लेती हूँ। उसके बाद अब आपको भरे हुए लोई को सूखे आटे में लपेटना है और इस तरीके से दबा देना है ताकि सभी जगह इक्वली जो अंदर का स्टफ़ हो फैल जाए और अंदर का जो एयर है वो दब जाए। अब आपको राउंड राउंड नहीं करना है, ऐसे करेंगे 1 2, फिर हल्का सा पलटेंगे, फिर सूखा आटा लगाना है आपको। अच्छे से इसे सीखिएगा। यहाँ पे बेलते समय 1 2, फिर ऐसे साइड करेंगे 1 2, फिर ऐसे साइड करेंगे 1
2, बस ऐसे ही गोल 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 घुमाना नहीं है आपको बेलकर। वैसे अगर आप घुमाएंगे तो बेस जाहिर सी बात है वो फटेगा ही फटेगा और सभी जगह नहीं फैल पाएगा जो पराठा है। देखिए दोनों तरफ से कितना परफेक्ट ये बेला है ना मैंने, बिल्कुल ही फटा नहीं है। मैं दूसरा फिर से सिखाती हूँ। रोल किया, हल्का सा दबाया, बहुत ज़रूरी है दबाना, फिर से सूखा आटा लगाया और देखिए 1 2 ऐसे साइड किया, 1 2, अब सूखा आटा में लगाएंगे, फिर से करेंगे 1 2, फिर से ऐसे किया 1 2, फिर से ऐसे किया 1 2। इस तरीके से आपको गोल गोल पराठा बना लेना है और आप देखिए कितना परफेक्ट ये पराठा हमारा इक्वली बना है, न ज़्यादा मोटा न ज़्यादा पतला, सभी जगह एक जैसा बना है। अब इसे तेज आंच पर आपको सेकते जाना है। तवे के ऊपर रखेंगे और तुरंत इसे पलट दीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पकाना है। देखिए और फिर दूसरे बार में फिर से इस तरीके से हल्का हल्का पकाना है। ज़्यादा अगर आप पका लेंगे ना तो वो जो आपका पराठा है वो च्यों जैसा हार्ड कड़क बन जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा आपको पराठा दोनों तरफ से पकाना है और तुरंत आपको तेल डाल देना है और इस तरीके से आपको दोनों तरफ पलटते हुए सेक लेना है। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये पराठा जो है हमारा फूलने लग गया है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। बहुत ज़्यादा पराठे को तवे के ऊपर पकने मत दीजिएगा। अगर पक जाता है ना, मतलब पकने से पहले आपको तेल डालना है। बहुत ज़्यादा अगर पक जाए फिर तेल डालिएगा तब तो आपका पराठा बिल्कुल ही च्यों बनेगा और वो नरम मुलायम नहीं बनेगा और फूलेगा भी नहीं, कड़ा बन जाता है वो पराठा। देखिए मैं ज़्यादा पकने नहीं दे रही हूँ, पकने से पहले ही पलट देती हूँ और पलटने के बाद मैं तेल डालना शुरू कर देती हूँ। आप घी डालें, सरसों तेल डालें, रिफाइंड तेल डालें, बटर डालें, जो भी पसंद है वो डालें और इसे फटाफट बनाना स्टार्ट करें। अब देख सकते हैं सारे के सारे हमारा जो पराठा है ना गोभी का, फूला हुआ बनकर तैयार हो रहा है। तो देखिए कितना सॉफ्ट नरम मुलायम हमारा पराठा बना है और एक शेप में, कहीं भी ज़्यादा मोटा पतला नहीं है। आपको मैं दिखाती हूँ, कहीं भी चिपका नहीं है और कहीं भी लिट्टी जैसा शेप नहीं हुआ है। देखिए कितना अंदर से फुला हुआ है, कहीं से भी चिपका नहीं है। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि स्टफिंग जो है इधर उधर फैला है, कहीं नहीं, सभी जगह एकदम बराबर गया है। देखिए है ना परफेक्ट। तो आप भी इसी तरीके से अपने घर में बना सकते हैं दोस्तों। और अगर हमारा रेसिपी पसंद आए तो मुस्कुराइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से बनाते रहिए। राधे राधे।